हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th की बुक इट सो हैपेंड के चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग के एमसीक्यूज करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द कैमल लिव? कैमल कहाँ रहता था? इन अ जंगल, एक जंगल में, इन अ केव, एक गुफा में, इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, एक हॉलिंग डेजर्ट के बीच में, या फिर इन द गार्डन नियर अ रिवर, या फिर रिवर के पास वाले गार्डन में कैमल रहता था। तो आपका सही ऑप्शन है सी, इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट। जैसे ही हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि कैमल एक हॉलिंग डेजर्ट, बिल्कुल बंजर सुनसान डेजर्ट के बीच में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैमल डिड नॉट वांट टू डू डैश। कैमल क्या नहीं करना चाहता था? स्लीप सोना, प्ले खेलना, वर्क काम करना, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो कैमल वर्क नहीं करना चाहता था, काम नहीं करना चाहता था। ये बात हमें हॉर्स, ऑक्स और डॉग, इन तीनों के माध्यम से पता चलती है। What did the camel reply to everyone? हर किसी को कैमल क्या जवाब देता था? जब भी कोई उसके साथ बात करता, काम करने के लिए कहता, तो वह क्या जवाब देता था? हम्प, हम्प, ट्रम्प या पंप। तो इस हम्प का मतलब तो कुबड़ होता है, और ट्रम्प और पंप ये साउंड्स हैं। हम्प का मतलब होता है किसी काम को न करने की बात कहना, डिसअप्रूव करना, असहमति प्रकट करना। तो कैमल हर किसी को हम्प कह करके जवाब देता था। Who came to the camel with a saddle on his back? कैमल के पास अपनी पीठ पर काठी, सैडल होता है काठी, काठी रख करके कौन आया? डॉग, जिन, मैन या हॉर्स? तो हॉर्स की बैक पे काठी रखी होती है। हॉर्स की बैक पे एक सामान बांधा जाता है, साजो सामान, जिसके ऊपर कोई भी घुड़सवार बैठ सकता है। तो सबसे पहले हॉर्स जो है उसके पास आया और उसकी कमर पर सैडल बंधा हुआ था। सैडल मतलब काठी। When did the horse come to the camel? कैमल के पास हॉर्स कब आया? वह समय बताना है। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह को। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह को। ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की शाम को। या फिर ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे शुक्रवार की शाम को। तो मंडे मॉर्निंग में हॉर्स कैमल के पास आता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल जल्दी बाहर आओ, कम आउट एंड ट्रॉट और दौड़ो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम दौड़ रहे हैं वैसे ही तुम भी दौड़ो, तुम भी काम करो, भाग दौड़ करो। हु सैड एंड टू हुम, ये बात कौन और किसे कहता है? द ऑक्स टू द कैमल। ऑक्स तो ट्रॉटिंग नहीं करता, वह तो खेतों में प्लॉइंग करता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। द मैन टू द जिन, मैन ने जिन को कहा, मैन और जिन की तो बात हुई नहीं इस चैप्टर में। द हॉर्स टू द कैमल, घोड़े ने कैमल को कहा। या फिर द डॉग टू द कैमल, डॉग ने कैमल को कहा। तो कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ये बात हॉर्स ने कैमल को कही, और इसलिए कही ताकि कैमल भी उनकी तरह काम
करे, क्योंकि ट्रॉटिंग हॉर्स ही करता है। हु केम टू द कैमल विद अ स्टिक इन हिज माउथ। कैमल के पास कौन आया जिसके मुंह में एक स्टिक थी, एक लकड़ी थी? ऑक्स, जिन, हॉर्स या फिर डॉग। तो सबसे पहले तो हॉर्स आया था, लेकिन उसके बाद डॉग जो है एक स्टिक अपने मुंह में पकड़ करके आया था और कैमल के पास काम करने के लिए कैमल को कहा था कि आप भी और हमारी तरह काम करो। फॉर द फर्स्ट टाइम हॉर्स आया था, सेकंड टाइम डॉग और थर्ड टाइम ऑक्स आया था। हु हैड अ यॉक ऑन हिज नेक। किसकी गर्दन पर यॉक था? यॉक वो यंत्र होता है जिससे खेत को जोता जाता है, जिसे आप हल कह सकते हैं, और हल में बैल को जोता जाता है। तो किसकी गर्दन पे यॉक था ये बताना है। डॉग, हॉर्स, ऑक्स या नन ऑफ दीज। तो ऑक्स की गर्दन पे ही यॉक था, क्योंकि ऑक्स ही खेतों को प्लॉ करते हैं। प्लॉ मतलब जोतते हैं। कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कि आओ और हमारी तरह प्लो करो, खेत को जोतो। हु सेड, किसने कहा? यह बताना है कैमल ने, डॉग ने, ऑक्स ने या हॉर्स ने। तो ये बात तो ऑक्स ने कैमल को कही थी कि आप भी हमारी तरह ही काम करो, क्योंकि प्लॉइंग का वर्क ऑक्स करता है। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज द फर्स्ट टू कम टू द कैमल। कैमल के पास सबसे पहले कौन आया? हॉर्स, डॉग, ऑक्स या जिन। तो हमें पता है, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं पता चलता है कि सबसे पहले कैमल के पास हॉर्स आता है, जिसकी पीठ पर एक सैडल होता है। सैडल मतलब काठी होती है। उसके बाद डॉग आता है, जिसके मुंह में एक स्टिक होती है। और थर्ड नंबर पर ऑक्स आता है, जिसकी नेक पे योक होता है। What did the camel eat? कैमल क्या खाता है, या कैमल ने इस चैप्टर में क्या खाया है, क्या इसमें बताया गया है, यह हमें बताना है। इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि कैमल क्या स्टिक्स खाता है, थॉर्न्स कांटे, या फिर प्रिकल्स झाड़ियाँ खाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कैमल स्टिक्स, थॉर्न्स, प्रिकल्स और ये सारी चीज़ें खाता है। तो ऑल ऑफ द दीज, डी ऑप्शन इज योर आंसर। हु वॉज द सेकंड टू टॉक टू द कैमल। कैमल से सेकंड नंबर पे बात करने वाला कौन था? हॉर्स, ऑक्स, जिन या डॉग। तो पहले नंबर पे तो हॉर्स आया था, सेकंड नंबर पे कैमल से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप भी काम करिए, डॉग आया था, जिसके मुंह में एक स्टिक थी। हु अटेम्प्टेड फाइनली टू टॉक टू द कैमल। कैमल से आखिरी समय में कौन मिलने आया काम करने के लिए, कहने के लिए? हॉर्स, ऑक्स, डॉग या फिर नन ऑफ दीज। तो हॉर्स पहले नंबर पर आया था, डॉग सेकंड नंबर पर, और फाइनली कौन उससे बात करने के लिए आया था? ऑक्स उससे बात करने के लिए आया था। Whom did the animals complain about the camel? जब कैमल ने काम करने से मना कर दिया और हर क्वेश्चन का जवाब हम कह करके दिया, तो सभी एनिमल्स किसके पास उसकी कंप्लेन लेकर के आए? मैन, हॉर्स, लायन, किंग। तो डॉग, ऑक्स और हॉर्स तीनों डोमेस्टिकेटेड यानी कि पालतू जानवर हैं, और किसके पास रहते हैं? मैन के पास रहते हैं। इसलिए वह इंसान से, मैन से कैमल की कंप्लेन करने आए। Who called the horse, the dog and the ox together? हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ किसने बुलाया? लायन, मैन, जिन या फिर नन ऑफ दीज। तो मैन ने इन तीनों को एक साथ बुलाया था और इनको कहा था आई फील सॉरी, आई एम सॉरी, कि मैं कैमल से काम नहीं करवा पा रहा हूँ।
वेयर डिड द एनिमल्स होल्ड अ पंचायत, एनिमल्स ने पंचायत कहाँ पर की ये बताना है। अंडर अ बनियन ट्री, एक बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पर। इन अ जंगल, नियर अ रिवर, नदी के किनारे जंगल में। या फिर इन अ केव, एक गुफा में। तो सभी एनिमल्स ने जो पंचायत की थी वह जगह थी ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के किनारे पर, एज पर, उसके एक छोर पर। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स, जो डेजर्ट था उसका इंचार्ज कौन था ये बताना है। उसका मालिक किसे कहा गया है? कैमल, मंगूज, मैन या फिर जिन। तो इसमें एक जिन के बारे में बताया गया है कि जिन जो है वह डेजर्ट्स का इंचार्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द कैमल डू इन द पंचायत, पंचायत में कैमल ने क्या किया? ही फेल्ट सॉरी, उसने अफसोस व्यक्त किया। ही लाफ्ड एट द एनिमल्स, वह एनिमल्स के ऊपर हंसा। ही मेड अ नॉइस, उसने एक शोर किया। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कैमल ने क्या किया था? वह आया और वह सभी एनिमल्स पर हंसा। तो बी ऑप्शन इज योर आंसर। What was the camel looking at in the pool of water? पानी के पूल में कैमल क्या देख रहा था? He is on reflection, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी परछाई। The fish in the pool, पूल में मछली को देख रहा था। The crocodile in the pool, मगरमच्छ को, या फिर none of these, इनमें से कुछ नहीं। तो कैमल पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को देख रहा था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एड्रेस्ड द कैमल बाय सेइंग हिम फ्रेंड, कैमल को किसने फ्रेंड कह करके संबोधित किया? किसने उसे फ्रेंड कहा? मैन, जिन, हॉर्स या ऑक्स? तो आपको पता है जब चैप्टर की स्टोरी आगे की ओर बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जिन ने कैमल को फ्रेंड कह करके एड्रेस किया था, संबोधित किया था और कहा था कि तुम काम क्यों नहीं करते हो। What burst out on the back of the camel, कैमल की बैक, कमर पर क्या चीज़ बल्ज आउट हो गया, क्या चीज़ बन गई, क्या चीज़ बाहर निकल आई? अ बिग हॉर्न, एक बहुत बड़ा सींग। अ बिग बम्प, एक सूजी हुई सी कोई चीज़, स्वेलिंग। अ बिग हम्प, एक बड़ा सा कुबड़, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक बड़ा सा हम्प, एक बड़ा सा कुबड़ कैमल की बैक पर उभर आया था। हाउ डिड द जिन कम टू द पंचायत, जिन पंचायत में कैसे आया? विद अ लाउड साउंड, एक बहुत लाउड साउंड के साथ। ऑन अ कैमल, कैमल पर। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, जो डस्ट का बादल बनता है उसमें रोलिंग करता हुआ। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जिन जब पंचायत में आया तो वह रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट के बादल की रोलिंग में से वह निकल के बाहर आया। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट इज करेक्ट आंसर। हु कंप्लेंट अगेंस्ट द कैमल टू द जिन, कैमल के अगेंस्ट जिन को किसने शिकायत की? द मैन, द ऑक्स एंड द हॉर्स, या फिर
द हॉर्स एंड द डॉग। आपका आखिरी ऑप्शन है द मैन एंड द डॉग। तो पंचायत में तो हॉर्स, डॉग और ऑक्स तीनों थे, लेकिन जब जिन ने पूछा कि क्या मैटर है, तब केवल ऑक्स और हॉर्स ने ही कंप्लेन की थी। हॉर्स ने कहा था कि वह ट्रॉटिंग नहीं करता, ऑक्स ने कहा था कि वह प्लॉइंग नहीं करता, यानी कि खेत की जुताई नहीं करता। द कैमल lived in the middle of the desert because dash। कैमल डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था? आपको ये बताना है कि वह डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। बिकॉज क्योंकि ही वर्कड देयर, वह वहाँ काम करता था। ही डिडंट वॉन्ट टू वर्क, वह काम नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू लिव अलोन, वह अकेला रहना चाहता था, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि वह काम को नहीं करना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू वर्क, इसलिए वह डेजर्ट के बीच में रहता था। हु रोड द स्टोरी हाउ द कैमल गोट हिज हम्प? हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, स्टोरी को किसने लिखा? ओ हेनरी, रुडयार्ड किपलिंग, इसाक एसिमोव, या फिर नन ऑफ दीज। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इस कहानी को लिखा था, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। व्हाट डिड द मैन आस्क द थ्री एनिमल्स रिगार्डिंग वर्क? आदमी ने काम के संदर्भ में तीनों एनिमल्स को क्या कहा? टू वर्क डबल टाइम, कि वे डबल टाइम दोहरा काम करें, डबल टाइम लगाएं काम में। टू लीव द वर्क, काम को छोड़ दें। टू स्लीप ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान सो जाएं। टू फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाएं। तो आदमी ने कहा था तीनों जानवरों को, तीनों एनिमल्स को, टू वर्क डबल टाइम। हिम द जिन सैड आइल हम्प हिम, व्हाट डज द जिन मीन बाय सेइंग सो? जिन कहता है कि आइल हम्प हिम, तो जिन का ऐसा कहने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये बताना है। तो ऐसा क्यों कहता है? दैट ही विल सेट हिम राइट, कि वह उसको ठीक कर देगा, किसको? कैमल को। दैट ही विल इजेक्ट हिम फ्रॉम द डेजर्ट, वह उसे डेजर्ट से बाहर निकाल देगा। या फिर दैट ही विल ऑल्सो से हम्प, कि वह खुद भी हम्प कहेगा। और आपका आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जिन ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह बताना चाहता है कि वह उसे सेट कर देगा। दैट ही विल सेट हिम राइट, कि वह कैमल को सेट कर देगा, इसलिए वह ऐसा बोलता है कि आई विल हम्प हिम। हु रिफ्यूज्ड टू वर्क, काम करने से किसने मना कर दिया? ऑक्स ने, हॉर्स ने, कैमल ने, या मैन, आदमी ने? तो आपको पता है कहानी से कि कैमल ने काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प? इस चैप्टर में कितने एनिमल्स, आपको ये बताना है। 2, 3, 4 या 5? तो इस चैप्टर में 4 एनिमल्स हैं। और 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं? एक कैमल है, एक हॉर्स है, डॉग है और ऑक्स है। तो देयर आर 4 एनिमल्स इन द चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।